सूर्य और वायु के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई थी। बड़ा कौन? दोनों प्रमाणित करना चाहते थे कि वे ही बड़े हैं और इसी वजह से। वायु, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं बड़ा हूँ ये मान लेने पर मैं गुस्सा नहीं दिलाऊंगा तुम्हें। बेकार की बातें मत करो, मैं ही बड़ा हूँ। बेकार की बातें तुम मत करो, मैं बड़ा हूँ। तुम ये कैसे प्रमाणित करोगे कि तुम ही बड़े हो? यह भी देखना, ऐसे वक्त बादलों को घेर कर तुम्हें किस तरह आसमान से गायब कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ढक दिया। हाँ, अब तुम देखो मेरे ताप की वजह से ये बादल कैसे पिघलते हैं। ओह, अरे बाप रे, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। सूर्य के ताप की वजह से मैं पसीने से भीगती जा रही हूँ। ओह, बाप रे बाप, मेरा पूरा शरीर पानी पानी हो गया है। जाती हूँ, भाग जाती हूँ। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्यों? गायब कर पाए मुझे? उनकी इस लड़ाई की वजह से स्वर्ग में चारों तरफ देवताओं की हालत भी खराब हो गई थी। कभी ताप बढ़ जाता तो कभी तेज हवा चलने लगती। देवता भी इससे घबरा गए थे। ये क्या? ओह, ये सब क्या है? ये थोड़ा और बढ़ गया होता तो मेरा तो पूरा सिंहासन हिल गया होता। आखिर बात क्या है? ये सब क्या हो रहा है? स्वर्ग में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या स्वर्ग में भूकंप आया है? हाँ, लेकिन ऐसी घटना तो धरती पर हुआ करती थी। हाँ, यहाँ तो फिर ये क्या? स्वर्ग में भूकंप आया है, लेकिन ऐसी घटना तो धरती पर होती है। यहाँ तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। तो फिर ये क्या है? ये क्या? इस बर्फ वाले प्रदेश में इतनी गर्मी, यहाँ तो हमेशा बसंत ऋतु रहती है। ये सब क्या हो रहा है? नारद, अरे नारद! नारायण नारायण, बोलिए प्रभु। आखिर बात क्या है? हाँ, भूकंप आया है या बारिश हो रही है या फिर ओले गिर रहे हैं या फिर कहीं आग की लपटें लग गई है? जाइए, जाकर पता लगाइए कि आखिर स्वर्ग में ऐसा हो क्यों रहा है। जो आज्ञा प्रभु। मैं ही बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा। मैं ही बड़ा हूँ, सबसे बड़ा। अगर मैं न रहूं तो पृथ्वी पर दिन रात ही नहीं होंगे, पूरी पृथ्वी अंधेरे से घिर जाएगी। अरे बस भी करो अपने दिन रात की बकवास। अगर मैं न रहूं तो फिर इंसान ही नहीं रहेंगे, और अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर दिन और रात के विषय पर चर्चा कौन करेगा? हाँ, लगता है सभी मुद्दों पर विचार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मैं सब कुछ जला दूं तो फिर सब कहाँ रहेंगे? उस वक्त सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। अगर मैंने सब कुछ उड़ा दिया तो फिर सभी उड़कर कहाँ चले जाएंगे? इसका कोई नामो निशान ना होगा। तो फिर ये देखो मेरा तेज। ठीक है, तो फिर ये देखो मेरी शक्ति। नारायण नारायण। सत्यानाश! सूर्य और वायु की लड़ाई की वजह से पूरा स्वर्ग ही ध्वस्त हो जाएगा। इन्हें रोकना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप यहाँ? वैसे अच्छा ही है। अच्छा, एक बात बताइए, कौन बड़ा है, मैं या वायु? अरे बस करो, रुक जाओ आप लोग। आप दोनों बिना मतलब के झगड़ रहे हो। आप लोग ब्रह्मा जी के पास चलिए। वो इस स्वर्ग, नर्क और धरती के सृष्टि करता है। वो ही बता सकते हैं कि आप लोगों में से कौन बड़ा है और कौन नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आखिर बात क्या है नारद? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? प्रभु, बहुत ही गंभीर बात है। सूर्य और वायु में से कौन बड़ा है, इसी को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। सच में? ये तुम क्या कह रहे हो? आपको इन्हें बताना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। देखो नारद, मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। ये मेरे बस की बात नहीं। ओह, तो फिर? लेकिन
हमें ये तो पता लगाना ही पड़ेगा कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो फिर ठीक है, मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। तुम लोग उनके पास जाओ। तुम दोनों ही हर दिन उनकी जिंदगी को संचालित करने में उनकी मदद करते हो, इसलिए वो लोग जिसे बड़ा कहेंगे उसे ही बड़ा माना जाएगा। समझ गए ना तुम दोनों? ठीक है, उनके पास ही जाते हैं। हाँ, मनुष्य ही हमारी ताकत का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। अरे हरी भाई, देखो ना कितनी तेज धूप है, मेरा तो तालू ही सूखता जा रहा है। हाँ? सही कहा भाई, सही कहा। ओह, छाए में बैठे बिना आराम नहीं मिलेगा। चलो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं। वो देखो, इंसान मेरा ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इंसानों को तकलीफ देकर क्या तुम बड़े साबित हो जाओगे? अब देखना, मेरी ताजा ताजा हवा इंसानों को कैसी शीतलता प्रदान करती है। वाह, कितनी प्यारी और ठंडी हवा बह रही है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चलो हरी भाई, अब हम वापस काम पर लग जाते हैं। हाँ, चलो। तो फिर इंसानों को आराम देकर भी ये साबित नहीं होता कि तुम ही बड़े हो। सर्दी के मौसम में मैं भी इंसानों को आराम देता हूँ। ठीक है, तो फिर हमें कोई और परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों ही आसमान में आगे चलते रहते हैं। अच्छी तरह नजर रखना पड़ेगा। मुझे साबित करना ही पड़ेगा कि मैं ही बड़ा हूँ। मेरी रोशनी से पूरा संसार प्रकाशित होता है, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। मेरे उदय न होने पर दिन नहीं होगा और मेरे अस्त न होने पर रात नहीं होगी। नहीं, मेरी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। नजर रखो वायु, नजर रखो। ध्यान रहे, तुम्हारे बिना ये पृथ्वी प्राणहीन हो जाएगी। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर होंगे। इस पृथ्वी में प्राण तुम्हारी वजह से हैं। अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर सूर्य किसे अपनी रोशनी प्रदान करेगा? वो रहा, वो देखो, एक आदमी जा रहा है। हम उस पर ही अपनी परीक्षा करेंगे। ठीक है, चलो, तुम हारने के लिए अब तैयार हो जाओ। हाँ, बड़ी बड़ी बात करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। सुनो वायु, हारोगे तो तुम ही। चलो। वो आदमी कमीज पहनकर जा रहा है। हाँ, मैंने देखा। तो क्या? अगर तुम उसके शरीर से उसका वो कमीज उतार दोगे तो फिर मैं ये मान लूंगा कि तुम ही बड़े हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी तेज हवा चलाऊंगा कि उस आदमी के शरीर से उसकी कमीज खुल जाएगी। ये देखो अभी। अरे बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है आज सब कुछ उड़ ही जाएगा। अरे जा। था तेज हवा की वजह से मेरी कमीज के सारे बटन टूट गए। अगर कमीज को कसकर नहीं पकड़ा तो कमीज उड़ जाएगी। अरे बाबा रे। हाँ, इसमें दांत निकाल कर है करके हंसने वाली कौन सी बात है? तुम उसकी कमीज नहीं खुलवा सके ना। अब तुम मुझे देखो। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है। उफ, ओह, सूर्य की गर्मी कितनी तेज है। बाप रे बाप, थोड़ी देर पहले इतनी तेज हवा चल रही थी और अब इतनी भयानक गर्मी लग रही है। ओह बाप रे, गर्मी की वजह से कमीज पहने रखना मुश्किल हो रहा है। ए ऊपर वाले, थोड़ी सी हवा चला दीजिए, गर्मी की वजह से मेरा दम घुट रहा है। क्यों, अब मानते हो ना कि मैं ही बड़ा हूँ? हाँ, मान लिया कि तुम बड़े हो क्योंकि हमारी शर्त के अनुसार तुमने उस आदमी की कमीज तो खुलवा दी, लेकिन अब किंतु किस बात के लिए? तुम शर्त हार चुके हो, समझे? लेकिन आपने ये भी तो देखा ना कि वो आदमी अपनी कमीज से खुद को हवा कर रहा था। हाँ देखा, तो उससे क्या? हाँ, इसका मतलब वो मुझे ही ढूंढ रहा था। हाँ,
हवा कर रहा था। तो इसका मतलब जब वो तेज गर्मी की वजह से उसका दम घुट रहा था तो फिर वो खुद को हवा कर रहा था, वो भी सांस लेने के लिए। दरअसल मानव जगत में हम दोनों की ही जरूरत है, समझे? हम दोनों ही बेकार में आपस में लड़ रहे थे। चलो वापस स्वर्गलोक चलते हैं, समझे? चलो चलो मिलकर बोलते हैं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मिलजुल कर रहो। बोलो बोलो। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मिलजुल कर रहो। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मिलजुल कर रहो।